मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मेरी उम्र तकरीबन 40 साल है। मेरी 2 बेटियां शादीशुदा भी हैं और नवासियां भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैं बच्चे बंद करवा सकती हूँ, करवाने का ऑपरेशन करवा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, ऑपरेशन किसी कीमत पे जायज़ नहीं है। और वैसे भी ये तो आपके लिए फ़ख्र की बात है, आपके भी औलाद होगी, आपकी बेटियों की भी औलाद होगी, तो आप फ़ख्र से कह सकेंगे भाई देखो मेरी बेटियों की शादियाँ हो गई, उनकी औलादें हो गई, मगर माशाल्लाह मैं अब तक सेहतमंद हूँ, जवान हूँ। ये बात खूब अच्छी तरह जहन में रखें कि जब औरत बच्चों की पैदाइश रोकती है तो फ़ौरन बुढ़ापा शुरू है। ये बात तयशुदा है। मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया था 1 साल, तकरीबन 1-1.5 साल पहले। उसमें यूरोप के जो मेडिकल साइंस के जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं और गायनी के डॉक्टर हैं ख़ास तौर पर, और नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर हैं, उनके रेफरेंस उनकी किताबों से मैंने पेश किए थे कि औरत के लिए विलादत के अमल से गुज़रना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी नेचर का हिस्सा है। अगर वो ये सिलसिला रोक लेगी तो उससे पेचीदगियाँ पैदा होंगी, उसकी बॉडी में मसाइल पैदा होंगे। तो इसलिए जो ख़वातीन चाहती हैं कि वो अच्छी सेहत रहे, उनकी जवानी बरकरार रहे, तो उनको नस्ल नहीं रोकनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो औलाद जिनके यहाँ होती है उसके लिए ज़ाहिर है सेहत भी चाहिए, ख़ुराक भी चाहिए, तो ख़ुराक को फ़ोकस करना चाहिए। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है कि जो शख्स वर्जिश करता है ना, एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है या जॉगिंग करता है, जॉगिंग करने के बाद आप देखें उस बेचारे की हालत ख़राब होती है एकदम। एनर्जी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्व हुई होती है, पसीना आ रहा होता है और बिस्तर पे आगे पड़ जाता है। तो इस कंडीशन को देख के अगर कोई ये कहे कि जॉगिंग करने से सेहत ख़राब होती है, देखो वो जॉगिंग करके आया उसका क्या हाल हुआ है, तो ये कैसी गैर माकूल दलील होगी। इसलिए कि भाई वो वक्ती तौर पर है। अब जब ये खुराक खाएगा तो दूसरों से ज़्यादा ये खुराक इसकी बॉडी को लगेगी और दूसरों से ज़्यादा ये इसकी सेहत अच्छी हो जाएगी। तो जैसे वर्जिश का उसूल है कि एक्सरसाइज के बाद आपकी एनर्जी बहुत यूटिलाइज़ होती है, इसलिए वक्ती तौर पर आप कमज़ोर भी होते हैं, लेकिन आप पे मोटापा नहीं आता। आप जो खुराक खाते हैं वो एनर्जी उससे पैदा होती है और वो एनर्जी फिर यूटिलाइज़ होती है। तो ये पूरा एक सर्कल चलता है जिससे आप जवान रहते हैं। तो बेआइनी यही हाल उन ख़वातीन के साथ है जो बाकायदा विलादत के अमल से गुज़रती हैं। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ होती है, वक्ती तौर पर विलादत के बाद वो कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन जब फिर खुराक खाना शुरू करती हैं तो दोबारा ये रिकवरी होती है और पहले से ज़्यादा अच्छी उनकी हालत हो जाती है। तो जो इस प्रोसेस से आप देखें ना, पहले ज़माने में की जो ख़वातीन थीं, जो हमारी दादियाँ नानियाँ थीं, वो तो जानती नहीं थी बर्थ कंट्रोल क्या होता है। उनके ज़माने में ना ऐसी दवाएँ थीं, ना वो उनको पता था कि ये क्या होता है। तो उनके यहाँ तो बहुत औलादें होती थीं और 90-95 साल उन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं और ना उनमें मोटापा आता था। जो बाय नेचर जिनका वज़न ज़्यादा हो वही होती थी, वरना तो आज आप देखें कि ख़वातीन की हालत क्या हो गई है। शादी के बाद जो उन पे एक मोटापा चढ़ना शुरू होता है, और फिर एक मोटापा एक बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये वजह उसकी है कि फ़ितरत से लड़ रही हैं। औरत के बारे में जो कहा जाता है कि बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, तो ये सिर्फ लफाजी है। फितरत ने औरत के ज़िम्मे ये काम लगाया है, उसकी बॉडी को जो डिज़ाइन किया है, उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से है कि ये दीगर दूसरे काम के साथ नस्ल को भी बढ़ाएगी। तो अगर ये आप इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर रोक लेंगे किसी भी तरीके से, तो ये नेचर से एक किस्म की बगावत होगी। तो इसलिए इस बारे में आप गम न करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी कसरत पे फ़ख्र करूँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, सौदाउ वलूदुन अहब्बु इलल्लाहि मिनल हसना इल्लती ला तलिद। वो स्याह, काली स्याह औरत जो बच्चे जनती हो, अल्लाह को उस औरत से ज़्यादा महबूब है जो खूबसूरत हो मगर औलाद न जनती हो। वजह उसकी है कि आज मुसलमानों की जो इतनी बड़ी आबादी है, ये तो हमारी माएँ जो हैं ये बच्चे जनती रही हैं, जिसकी वजह से हमें भी हयात मिली और आज दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं। अगर ये माएँ विलादत बच्चे ना जनती या रोक लेती या ग्रोथ रेशो कम कर देती, तो आज मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी ना होती दुनिया में कि वो एक अपना मकाम रखते। जो है ना, ये इस्लाम दुश्मन इनको खा के ख़त्म कर देते। तो इसलिए नेचर का भी यही हुक्म है और कुरान का भी यही हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हुक्म है, फितरत का भी यही हुक्म है, और आपकी सेहत की भी रिक्वायरमेंट यही है कि नस्ल मत रोकें, नस्ल को बढ़ने दें। और ये आपके दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी। जब आपकी उम्र ज़्यादा होगी तो यही औलाद है, जितनी आपकी औलाद होगी आप उतनी ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजारेंगी। तो इसलिए इसमें अल्लाह पे तवक्कुल और एतमाद करना चाहिए। हाँ, कोई बीमारी हो, किसी डॉक्टर ने बाकायदा बताया हो, और डॉक्टर भी वाकई डॉक्टर हो, वो उसने बाकायदा बताया हो कि आपको विलादत के यानी कोई बीमारी जिस्म में ऐसी लाहिक हो गई है कि अगर आपने औलाद मज़ीद पैदा की तो आपको ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसी सूरत में वक्ती तौर पर रोकी जा सकती है, ऑपरेशन फिर भी जायज़ नहीं है।
Ask Mufti Tariq Masood.